हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। बोले दो चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स कैसा लग रहा है आपको? तो बताओ कैसे हो आप सब? जोरदार। कैसा लगा था ये लास्ट मेथड? सर हाँ, इजी था। अज्यूम्ड मीन मेथड हमने लास्ट क्लास में अज्यूम्ड मीन मेथड कंप्लीट कर लिया है। आई रिपीट माई वर्ड्स, हमने लास्ट क्लास में अज्यूम्ड मीन मेथड कंप्लीट कर लिया था। सर अब और क्या सिखाएंगे? चैप्टर के सारे सम मैं इस मेथड से कर सकता हूँ। बेटा मुझे आप सब पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप इस मेथड से ये सारे सम्स फिनिश कर सकते हो। बट वेट, मैं आपको सिखाऊंगा कि अब हम इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, याद आ रही है इसकी? सर याद आ रही है इसकी मतलब? हाँ बेटा, मतलब आपको ये सम याद आ रहा है? ओके यस, मुझे तो याद आ रहा है, मैंने सिखाया था। सर हाँ, ये इलस्ट्रेशन 1 ही है जो आपने बहुत बार करा है। सर इलस्ट्रेशन 1 आपने एक्स आई एफ आई के फॉर्म में भी कराया था। इलस्ट्रेशन 1 आपने एफ आई एक्स आई से भी कराया था कि डायरेक्ट मेथड से कैसे होता है। फिर सर आपने इलस्ट्रेशन 1 ये लास्ट क्लास में हमको डी आई वाली जो ट्रिक सिखाई थी, ये वाली तो भी सिखाया था कि किस तरह से होता है। यस, इसको कौन सा मेथड बोले थे? याद करो। व्हाट यू कॉल दिस? यू कॉल दिस अज्यूम्ड मीन मेथड। व्हाट यू कॉल दिस? अज्यूम्ड मीन मेथड। पक्का? अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं? एक्स आई बनाते हैं, फिर डी आई बनाते हैं। बोलो डी आई बनाते हैं। डी आई बनता है एक्स आई माइनस सम मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर 47.5 लेके वर्ड 0 -15 -30 15 30 45 ऐसे करा। और फिर बोले दो एक किच कॉलम एफ आई डी आई, तो बोले दो एफ आई डी आई बना के हम ये सम खत्म कर चुके हैं। सर अब मिटा क्यों रहे हो? तो रुको ना बेटा, अब इसको यूज करने का टाइम है। अब हम इससे एक कदम और आगे चलेंगे। सर इससे भी एक कदम आगे मतलब कितना आगे? वाह, आपको दिख रहा है कि दीज ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 15। बोलो क्या आप सब ये देख सकते हो कि ये सब नंबर्स को 15 की टेबल लग रही है? सर लग ही रही है ना, पता है 15 की क्लास इंटरवल है। सो ऑल ऑफ यू व्हेनेवर, सर बोल रहे हैं all of you whenever you find such a sum where class interval is equal, तो बोले तो अपने एक ट्रिक लगा सकते हैं। this trick is we convert this di into ui। तो ui क्या होता है बताओ? मैं आपको बताता हूँ ui क्या होता है। सुनो, ui is whatever you have got this like xi minus a, जिसका आपने di नाम रखा था, divided with h। सर ये h क्या है? सर h क्या है? h क्या है? तो h इज हाइट ऑफ द क्लास। बोले तो साइज ऑफ द क्लास। क्लास इंटरवल हियर इज 15। तो देखिए जरा इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो व्हेन यू से -30 डिवाइड बाय 15 इज -2, -15 by 15 इज -1, 0 by something anything is 0, 15 by 15 1, 30 by 15 2, 45 by 15 is 3। तो बोले तो ui का कॉलम इज -2 -1 0 1 2 3। तो सर इसको तो सर ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। अरे ये ज्यादा छोटा होना था, इसके लिए ही तो ये सिखा रहा हूं। तो बोले तो सुनो, आपको पता है मैंने जानबूझ के आपको ये एक सम दिया था। मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, फिर आपको बहुत मजा आएगा। यू विल अंडरस्टैंड सर क्या ट्रिक खेलता है हमारे साथ। बोले तो पता है आपको मैंने लास्ट टाइम ये एक सम सॉल्व करने के लिए दिया था, 5th नंबर एज अ होमवर्क। ठीक है, टिपिकली स्पीकिंग 5th सम को अभी आप मेरे साथ ये स्टेप डेविएशन मेथड जो भी मैं सिखा रहा हूँ ना, उससे करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। यू नो क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये 50 54 57 60 63 था। फिर इसको आपने छोटा करा भी तो -6 -3 0 3 6। ये करके आए हो आप ये करके आए हो आज। तो भी -6 को 15 से, -3 को 110 से, 0 को फिर 3 को और 5 को 6 को इंटू करने में आखिर तो थोड़ी तकलीफ हुई होगी ना। इसकी जगह अगर ये वैल्यूज हो जाती, ये -2 -1 0 1 2 जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, तो सम ईजी हो जाता। तो ऑल ऑफ यू इस तरह से समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज काफी छोटी हो, जैसे फर्स्ट था, तो हम डायरेक्ट मेथड प्रेफर करते हैं। पक्का? वैल्यूज छोटी नहीं हो तो हम
अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है, अपने पे है हमको क्या लगाना है, हम तो कोई भी सम में कुछ भी लगा सकते हैं। बट सर बता रहे हैं जब फ्रीक्वेंसीज छोटी हों जैसे 12, 14, 8, 6, 10 तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड सोच सकते हैं जैसे सर ने कराया था। बट फ्रीक्वेंसीज ऐसी हो ना 15, 110, 135, 155, 25 जो बहुत बड़ी है तो वी शुड गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। सर अब ये स्टेप डेविएशन है क्या, वो तो सिखाया नहीं है और आप बोल रहे हो वो लगाना कब है। रुको बेटा, सब्र का फल मीठा होता है, तो सर सिखाएगा आपको, अभी बड़ा मज़ा आएगा। ये रहा देखो, सर ने UI बनाया है, क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, XI मिड वैल्यू है, फिर हमारा DI पुराना बनाया हुआ है और अभी सर ने UI बनाया है। हमने DI की जगह UI बनाया है। हाउ हैव वी मेड दिस UI? UI इज नथिंग बट XI माइनस A अपॉन H। पक्का? अब ये जो लॉजिक मैंने सिखाया XI माइनस A बाय H, इसको मैं थोड़ा प्रूव भी कर दूंगा। देखो ये ऐसा है बेटा, ऑल ऑफ यू आप इसको इंटरप्रेट करेंगे XI माइनस 47.5 बाय 15, ठीक है, आप करके देख लीजिए। 17.5 माइनस 47.5 माइनस 30 बाय 15 तो -2, 32.5 माइनस 47.5 माइनस 15, 15 बाय 15 1, 47.5 माइनस 47.5 0, फिर इस तरह से 62.5 माइनस 47.5 15, 15 बाय 15 1, 77.5 माइनस 47.5 30, 30 बाय 15 2, 92.5 माइनस 47.5 45 डिवाइड बाय 15 इज 3। तो बोले तो सर ये DI का कॉलम भी ना बनाऊं और सीधा ये UI का कॉलम बना दूं तो चलेगा क्या स्टेप डेविएशन मेथड? यस, आज से इस मेथड का नाम हो जाएगा, तो बोले स्टेप डेविएशन मेथड। चलो मेरे साथ लिखना चालू करो। इलस्ट्रेशन 1, वापस वही स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब सम को थोड़ा अभी हम नए तरीके से चेंज करेंगे और चेक करेंगे। इट इज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड? तो हम सबसे पहला काम करेंगे, यस एवरीवन, क्या करेंगे सबसे पहला काम? हमको क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो हम x दैट इज क्लास मार्क्स निकालेंगे विच इज कॉल्ड मिड वैल्यू। फिर हम UI वर्कआउट करेंगे। UI इज XI माइनस A अपॉन H, XI माइनस A अपॉन H। अब एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी थोड़ा आराम से बात करते। लॉजिक अच्छा सिखाया, 47.5 माइनस करते, 15 से डिवाइड करते हैं, सब खबर पड़ गया। बट अब सर आपको कुछ शॉर्टकट बताएगा। यस, क्या शॉर्टकट बताऊंगा? बताऊं तो सुनो। जब भी बोलो तो whenever क्लास इंटरवल इज ऑफ इक्वल क्लास गैप, तो बोले क्लास साइज इक्वल है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। जब क्लास इंटरवल दैट इज क्लास साइज इक्वल हो तो आप कोई भी एक सेंटर नंबर के सामने 0 लिखेंगे। जिसके सामने 0 लिखेंगे वो नंबर आपका A हो जाएगा। सर सिखाओ सर सिखाओ, कुछ इजी सिखा रहे हो क्या? सिखा रहे हो, देखो 0 लिखा UI में, उसके सामने वाला नंबर A हो जाएगा। और फिर बस किसी को भी पूछे बिना आप ऊपर लिखेंगे -1, -2, -3, -4 जितने नंबर हो, और अपॉन में नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 इस तरह से जितने नंबर हो। पक्का पक्का? कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। UI मिल गया। अब जैसे अपने पहले FI XI FI DI बनाया था, अब हम FI UI बनाएंगे। We'll make FI UI। चलो बोले 2 into -2 -4, 3 into -1 -3, 7 into 0 0, 6 into 1 6, बोले तो 6 into 2 12, 6 into 3 18, बोले तो -7 पॉजिटिव 36, नेट फिगर 29। सर आप बहुत फास्ट हो, मैंने बोला है आपको भी होना है, ठीक है। FI UI का टोटल है ये, FI UI इज 29। कैसा लग रहा है? इजी, बढ़िया। तो बोले तो स्टेप डेविएशन मेथड टेबल रेडी। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा लगेगा, सुनो 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 सुनो। अभी तक आपको ऐसा पता था A प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI, पक्का? अब हम क्या कर रहे हैं मुझे बताओ? अब हम क्या कर रहे हैं? तो हम DI का नाम बदल के कर रहे हैं UI। कैसा लग रहा है? इजी, पक्का। अभी UI बनाने के लिए H से डिवाइड किया तो इधर H से इंटू करेंगे, इधर H से इंटू करेंगे, इधर H से इंटू करेंगे। तो आज से सर फिर से बोलो, सर फिर से बोलो।
ऊपर ui बनाने के लिए h से क्या किया, तो डिवाइड किया xi माइनस ए बाई ui, और सॉरी xi माइनस ए बाई h, तो बोले तो माइनस का उल्टा प्लस, जैसे ऊपर माइनस ए किया तो नीचे ए प्लस किया, बोले तो ऊपर h से डिवाइड किया तो उसका इधर उल्टा इंटू h किया। देखो आंसर आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाई एफ, तो बोले a 47.5, तो h इज हाइट, तो हाइट इज 15, एफ आई यू आई बोलो 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 बोलो, तो इट्स 29, एफ आई यू आई इज 29 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इज 30, 47.5, 115 the 15, 2 times it is 30, 29 by 2 is 14.5, टोटल इज 62। सर आंसर तो सेम आ रहा है, यस। तो आज इसी वक्त आप सब ने मेरे से स्टेप डेविएशन मेथड भी सीख लिया, बोले तो कैसा लगा, इजी लग रहा है, बोलो हाँ, वेरी गुड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में बोले तो स्टेप डेविएशन मेथड में बोले तो सेंटर नंबर के सामने 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3, जितने नंबर हो ना, जरूरी नहीं 3 तक, जितने भी क्लासेस हो, फिर उसका एफ आई यू आई बनाएंगे, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एच इन द ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, वाह मज़ा आ गया। 62 सर ये टेक्स्ट बुक वाले ये क्या करेंगे, हम में से कॉपी ही मारेंगे, देख लेना जी। देखो देखो इधर देखो, सब इधर देखो, अज्यूम मीन मेथड सिखाया था, देखो वो बता रहे हैं आपको कि यू आई बनाना एक्स आई माइनस ए बाई एच, तो देखो इन्होंने भी यू आई बनाया हमारे जैसा एक्स आई माइनस ए बाई एच, फिर इन्होंने भी एफ आई यू आई, ओह माय गॉड इनका भी 29 टोटल आ रहा है, क्या बात, वेरी गुड। फिर इन्होंने हमारे जैसा फॉर्मूला लगाया, देखो a प्लस एच इंटू द ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, तो ये हमारे जैसा सेम आंसर लाए 62। इस मेथड का आज से नाम रखा स्टेप डेविएशन मेथड, पक्का पक्का, श्योर, वेरी गुड। अब याद रखिए ये पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वी नोट दैट स्टेप डेविएशन मेथड विल बी कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ ऑल द DIs हैव कॉमन फैक्टर, सारी DIs में कॉमन फैक्टर हो, 15 की जैसे टेबल लग रही थी। द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल दिस थ्री मेथड इज सेम, assumed mean method and step deviation method are just simplified form of direct method, जो है वो direct method है, बाकी सब उसका simplification है। and x bar is a plus h into u bar, this still holds true for all the values, पक्का हर जगह आपको ये आंसर सही मिलेगा। फाइन ऑल ऑफ यू। अब सर आपका आखिर इलस्ट्रेशन 1 खत्म हुआ, हाँ हो गया बेटा, अब मेरा इलस्ट्रेशन 1 खत्म हो गया, मुझे जो तीनों मेथड सिखाने थे मैंने सिखा दिए, पक्का। अब आज मैं तुम्हें बोलूँगा कि इलस्ट्रेशन 2 होमवर्क फिर से बाय स्टेप डेविएशन मेथड। सर आपने एक ही सम हमसे 3 मेथड से करा है, टेक्स्ट बुक में भी तीनों मेथड है बेटा, ठीक है, लेकिन मैंने हर बार के जैसा करना है, मैं बोलूँगा कॉपी नहीं मारना कि यू आई इज़ -3 -2 -1 0 1 2 3, कैसे आया तो 50 के सामने 0 और सब वैल्यूज़ को 10 से डिवाइड किया, फिर एफ आई यू आई बनाया, एंड फाइनली ये a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। सर ये पीछे इंटू एच लगा है, बोथ आर फाइन, बोथ आर फाइन, आप h आगे लिखो या पीछे लिखो सेम है, आपको जो आएगा दोनों में क्लियर है, कोई नंबर। अरे 4 इंटू 3 बोलोगे 3 इंटू 4 बोलो, एक ही बात होती है ना बेटा, 4 इंटू 3 बोलोगे 3 इंटू 4 बोलो, एक ही बात होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड इज होमवर्क, result obtained by all these 3 methods is same. Illustration 3 is the last illustration that we are going to take up in the upcoming class, ठीक है। इसमें unequal classes है, देखिए, तो मैं इसके जैसे बहुत सारे सम्स आपको कराने वाला हूँ। So today's class now is left with, we'll do practice of all the remaining sums by a step deviation method। देखिए फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, ठीक है, फोर्थ से हम करते हैं। सर कौन कौन से सम कराएंगे, एक काम करेंगे अभी, चलो आई विल सी, फोर्थ इज होमवर्क, आई शैल से फोर्थ इज होमवर्क, आप कर लेंगे। फिफ्थ आपका पहले किया हुआ है, फिफ्थ फिर से होमवर्क बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, आप फोर्थ फिफ्थ होमवर्क में करेंगे। सर आज आप बहुत होमवर्क दे रहे हो, कुछ नहीं बेटा, हो गया। अब मैं आपको 6, 7 और 8 इज अनइक्वल क्लासेस, ये पेंडिंग रहेगा,
ठीक है, तो मैं आपको आज अभी इसी वक्त 6th और 7th सम करा देता हूँ, पक्का मज़ा आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड, स्टार्ट करो 6th। मैं स्टेप डेविएशन मेथड सिखाता हूँ आपको। 6th फिर से सीखो। टेबल shows the daily expenditure on food for 25 household in a locality। ठीक है, एक कोई लोकालिटी में 25 लोगों ने कितना खर्चा करा है, डेली एक्सपेंडिचर वो बताया है। डेली एक्सपेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिए हुए हैं। लेट अस स्टार्ट 6th सम। कम ऑन, सम 6, इट्स फ्रॉम पेज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इट्स फ्रॉम पेज 271, पेज 271। ठीक है, तो स्टार्ट्स लाइक दिस। बोले तो क्लास इज डेली एक्सपेंस, मजा आ रहा है, क्लास इज डेली एक्सपेंस, नंबर ऑफ हाउस होल्ड इज फ्रीक्वेंसी, पक्का। 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। मस्त लग रहा है, बढ़िया, इंजॉइंग। कैसा, बोलो बोलो बोलो, यस। तो द फ्रीक्वेंसी इज 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2। इट इज सम नंबर 6। मस्त लग रहा है, बढ़िया। अभी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स आई इज क्लास मार्क, व्हाट यू कॉल दिस, मिड वैल्यू। सिग्मा एफ आई, चलो बोलो 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 ऑल ऑफ यू, सिग्मा एफ आई 4 5 12 2 2 का टोटल लगाए क्या आ रहा है टोटल? 4 and 5 9, 9 and 12 21 and 2 23 plus 2 is 25। मस्त। क्लास मार्क स्टार्ट करें। 100 plus 150 is 250, 250 का हाफ is 125, 150 plus 200 is 350, half is 175, 225, 275, 325। कैसा लग रहा है? मस्त। हाँ बोलो यस। अब सर आप इसमें क्या ट्रिक सिखाओगे? मैं आपको अब ये सम स्टेप डेविएशन मेथड से सिखाने वाला हूँ। बोले तो स्टेप डेविएशन मेथड में अपने करना है ui is xi minus a by h, xi minus a by h। देखो आप इसको बोलेंगे xi माइनस मिडल नंबर इज 225 डिवाइड बाय गैप इज ऑफ 50। कैसा लग रहा है? बोले तो कैसा लग रहा है? बोलो तो कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है? श्योर यू आर एंजॉयिंग इट? मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, इट्स वेल डन, बहुत शानदार। तो बोले xi माइनस a बाई h, तो xi माइनस 225 विच इज द नंबर एट द सेंटर डिवाइड बाय गैप इज ऑफ 50। मस्त, अच्छा लग रहा है। चलो बोलो स्टार्ट करेंगे। तो बोले तो 225 माइनस में लिया तो ये 0, ये -1, ये 2, ये 1, ये 2। सर ये क्या किया आपने? बेटा यही तो स्टेप डेविएशन है। आई सेड यही तो स्टेप डेविएशन है, इसी को स्टेप डेविएशन बोलते हैं, पक्का। बोले तो आपको फुल फायदा मिल जाएगा, आपको हर बार ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आंसर लिख सकते हो। कैसा लगा? बोलो कैसा लगा? अच्छा, वेरी गुड। तो बोले तो 4, सर नहीं इसका प्रूफ चाहिए ना, तो प्रूफ चाहिए तो कोई नहीं, करते चलो। 125 माइनस 225 बाई 50, तो 125 माइनस 225 माइनस 100 बाई 50 माइनस 2। 175 माइनस 225 बाई 50, तो 175 माइनस 225 माइनस 50, माइनस 50 बाई 50 माइनस 1। 225 माइनस 225 0, 0 बाई 50 0। 275 माइनस 225 50, 50 बाई 50 1। 325 माइनस 225 100 बाई 50 is 2। तो बोले तो वर्किंग दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा से ui डायरेक्टली लिख देंगे -2 -1 0 1 2। सर हमेशा -2 से स्टार्ट करने का? नहीं बेटा, बोले तो सेंटर में 0 लिखेंगे, ऊपर -1 -2 -3 -4 जितने क्लासेस हो, नीचे भी 1 2 3 4 जब भी कितने भी क्लासेस हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये मेथड आप तभी लगाएंगे जब क्लास इंटरवल इक्वल है, क्लास साइज इक्वल है। इफ द क्लास साइज इज अनइक्वल तो ये मेथड नहीं लगाएंगे, या कैसे लगाएंगे वो सर सिखाएगा, पक्का। चलो बढ़िया। हाँ, -2 -1 0 1 2 FIUI बनाए, FIUI बनाए। चलो बोलो 4 × -2 -8, 5 × -1 -5, 12 × 0 0, 2 × 1 2, 2 × 2 4,
सिग्मा एफ आई यू आई। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। तो -13 और प्लस का 6, तो आंसर इज -7। वाह, मजा आ गया। ठीक है, चलो -7 आंसर आ गया। नाउ x बार इज a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। सर इंटू एच वाली आप पीछे लगा रहे हो बेटा, मैंने बोला था आगे इंटू लिखो या पीछे इंटू लिखो, इंटू इंटू ही होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा लग रहा है? इजी? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो बोले दो आपका ए है 225, सिग्मा एफ आई यू आई इज -7, सिग्मा एफ आई इज 25 और इंटू एच इज 50। मस्त, बढ़िया। तो 225 प्लस माइनस इज माइनस, 125 are 25, 245 are 50, 7 2s are 14। कैसा लग रहा है? 25 का टेबल 50 को कितना बार लगता है? 2 बार। 2 2 2 2 2 2 into 7 is 14, 225 minus 14 is 211। वाओ, मस्त है। ठीक है, कैसा लग रहा है? बोलो बोलो बोलो। इजी? तो आप लिखेंगे मीन ऑफ डेली एक्सपेंस इज ₹211। वाओ यार, बहुत मजा आ रहा है। स्टेप डेविएशन मेथड आज सीख कैसा लग रहा है? सर पहले दिन से यही सिखा देते ना। ना 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 ना, लॉजिक को पहचाने बिना कभी ऐसे कर नहीं सकते। तो बोले तो हमेशा से पहले समझ लेने का कि पहले तो ओरिजिनल मेथड तो डायरेक्ट मेथड ही है, फिर डायरेक्ट मेथड में से निकलता है कौन सा मेथड? अज्यूम्ड मीन मेथड, और अज्यूम्ड मीन मेथड से निकलता है स्टेप डेविएशन मेथड। पक्का? श्योर? चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। अभी एक ऐसा सम कराता हूं जिसमें शायद आप डायरेक्ट मेथड लगाएं तो आप कंफ्यूज ही फ्यूज हो जाएंगे, और फिर शायद आप उसमें अज्यूम्ड मीन मेथड लगाएं तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सर आपको स्टेप डेविएशन सिखाएगा एंड यू विल फील कि सर ये तो स्टेप डेविएशन से बहुत ईजी हो गया। Yes, let us do sum number 7. Start. To find out the concentration of SO2 in the air in the parts per million ppm. हाँ ठीक है, ppm में SO2 मेजर किया in air. The data was collected for 30 localities in a certain city and in prescribed below. तो बोले तो आपको डेटा दिया हुआ है अलग अलग 30 सिटी के एरियाज का। फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। ओके, मीन निकालना है। कोई नहीं, चलो मेरे साथ लिखो क्लास फ्रीक्वेंसी, तो बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2। ठीक है, मजा आ जाएगा। स्टार्ट करो। 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24। कैसा लग रहा है? पक्का इजी इजी। 4,99242। So the sigma of frequency, sigma fi, बोले तो सिग्मा fi, बोलिए कितना है? 30 होगा ना, उन्होंने खुद ने बोला था 30 लोकेलिटीज। यस, अपने पास क्वेश्चन रेडी। 2 and 9 बोले 4 and 9 13, 13 and 9 22, 22 and 2 is 24, 4 is 28 and 2 is 30। पक्का पक्का, मस्त मज़ा आ रहा है। कैसा? इजी है। चलो अभी अपने बात करेंगे यस एक्स आई इज क्लास मार्क। ठीक है, चलो बोलो 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 क्लास मार्क। तो 0.00 प्लस 0.04 डिवाइड बाई 2 इज 0.02, 0.04 प्लस 0.08 इज 0.12। सर नहीं पता चल रहा है। 0.04 प्लस 0.08, 8 and 4 12, 1 कैरी, इट्स 0.12 डिवाइड बाई 2 इज 0.06। पक्का? अब कुछ नहीं, गैप इज ऑफ 0.04, तो वो ऐड करते जाइए। 0.06 प्लस 0.04 तो 0.10 आएगा। 0.10 में आप 0.04 ऐड करो तो 0.14 आएगा। उसमें आप 0.04 ऐड करो तो 0.18 आएगा। 0.18 में आप 0.04 ऐड करो तो 0.22 आएगा। कैसा लगा? इजी लग रहा है? यस।
तो बोले तो ये आ गए यार, अपने सारे मिड वैल्यू आ गए। ओके, अब देखिए गैप इज इक्वल, अब हमको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब हम सीधा वर्कआउट करेंगे यू आई इज एक्स आई माइनस ए बाई एच, एक्स आई माइनस, यहाँ अपने पास 6 वैल्यू है, कितने वैल्यू है 6 वैल्यूज़। तो सेंटर 2 में से ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं। नीरू सर का फिक्स है, सर ऊपर वाला वैल्यू लेते हैं 0.1, ठीक है। तो बोले इजी रहता है 0.1, मस्त है, डिवाइड बाय 0.04। अब ज़्यादा कुछ टेंशन या कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया ए, तो इट इज़ 0 -1 -2 1 2 3। सर काउंट करके दिखाओ, खुद करो, चलो कराता हूँ। 0.02 minus 0.1 is 0.08 of negative by 0.04 is -2। सर नहीं पता चला, लिख के देख लो। 0.06 minus 0.1 0.04 by 0.04, तो इट इज -1 हो गया, ठीक है। अब पॉइंट में सम करने की जगह दिस इज द इजी वे ऑफ डूइंग इट। पक्का FIUI। 4 into -2 -8, 9 into -1 9, minus का 0, 2 into 1 2, 4 2s are 8 and 3 2s are 6। कैसा लग रहा है? इजी। 9 and 8 17 of minus and plus का 16, so net is -1। 9 and 8 17 of minus, 2 and 8 10 and 6 16 of plus, तो net is -1 -1 -1 -1। वाह, इजी लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो -1 आंसर आ गया। तो अब हम बात करेंगे x बार इज a प्लस सिग्मा FIUI बाई सिग्मा FI इंटू एच। क्या बात, पक्का। तो बोले a है 0.10, मस्त लग रहा है, प्लस माइनस का 1 बाई 30 इंटू 0.04, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सिखाना पड़ेगा। तो देख रहे 0.1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 0.04 इज 0.04 डिवाइड बाय 30। इसको ना मैं आपको ट्रीट करना सिखाता हूँ। 0.04 बाय 30 है, तो आप ऐसा कर सकते हो 0.004 बाय 3। ओके, तो अभी इट इज 0.1 माइनस 0.004 बाय 3, तो हम लिखेंगे 0.1 माइनस 0.004 बाय 3 इज 0.001। और अभी पीछे और भी नंबर आ सकते हैं, बट वील रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू 3 नंबर्स। ओके, सो अभी इट इज 0.1 माइनस 0.001। तो कैसे होता है वो? तो इट इज पीछे 0 कितने भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज लाइक 100 माइनस 1 इज 99। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इट इज 0.099 0.099। तो बोले तो अपना फाइनल आंसर आ चुका है 0.099 कंप्लीट। बोले तो अब अपना आंसर लिखने का टाइम आ गया है। सो इट इज 10। बोले तो मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इज 0.099। वाओ, बोले तो डन डन डन, मज़ा आ गया, ठीक है। अब सर आप क्या करा रहे हैं? तो सर तो आपको बहुत अच्छे से बता दिया। देखो मैंने आपको 6th भी करा दिया, 7th भी करा दिया। चलो 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 होमवर्क लेने की तैयारी करें। आई डिड 6th, आई डिड 7th and then all of you have given homework as 4th and 5th। 4th and 5th मैंने आपको होमवर्क बोला, 1 2 3 पहले से हो चुका था। तो 4th 5th आप होमवर्क करेंगे, और बोले तो 8th is pending, 9th ऑलरेडी हो चुका है। सो इट इज़ वेरी वेरी नाइस टीचिंग यू ऑल। आज आपको सिखाने में पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।